हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा जब आप आईटीपी कोर्स करने जाओगे तो वहां पे एक स्टेज होता है। यानी आप सभी को पता होगा कि टोटल यहाँ पे 4 स्टेज है और इसमें से किसी एक स्टेज में आपको आईटीपी कोर्स करना होता है। सर स्टेज क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को स्टेज के बारे में नहीं पता है कि कौन से स्टेज में आपको आईटीपी कोर्स करना चाहिए। क्या फाउंडेशन में करना है या प्रिपरेटरी में करनी है या मिडिल में करनी है या फिर सेकेंडरी में करनी है? विच स्टेज ऑफ आईटीपी इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट है और इन फ्यूचर किस में सबसे पहले जॉब मिलेगी? और कुल मिलाकर यहाँ पर स्टेज क्या बदल सकते हैं क्या सर? अभी मान लीजिए हम सेकेंडरी स्टेज में कोर्स कर ले रहे हैं, ठीक है, अब क्या बाद में मिडिल स्टेज में हम शिफ्ट हो सकते हैं या फिर हम यहाँ पे प्रिपरेटरी में शिफ्ट हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चे इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। पहली बात कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो पहले आप डिसाइड खुद से करोगे, है ना, कि आपको कौन से स्टेज में आईटीपी कोर्स करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी आपको यूनिवर्सिटी हैं, अगर हम बात करते हैं लगभग 80% ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे आप सेकेंडरी स्टेज में आप 9 to 12 का टीचर बनते हो, ठीक है। तो क्या सर अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बनना है मिडिल स्टेज का, तो क्या हम इन फ्यूचर बन नहीं पाएंगे क्या? तो प्यारे बच्चे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और काफी खास होने वाला है। पूरा पता है कि इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप में से जो ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर अगर आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे और वो सोच रहे होंगे एनसीटी की तैयारी करने के लिए, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा। एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है और क्लासेस आपको बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फीस जो है अभी आप इस पे भी अभी ऑफर चल रहा है, यहाँ पे 299 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस में, है ना। हर चीज आपको मिलेगी जो आपको एनसीईटी के लिए चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात स्टेज क्या होता है, पहले ये जानो आप लोग, है ना। तो स्टेज का मतलब क्या होता है कि कोई आप किसी एक स्टेज में अपना आईटीपी कोर्स करोगे और आगे चलकर आप उसी स्टेज के टीचर बनने वाले हो। जैसे अगर आपने फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करा तो आप यहाँ पे एलकेजी, यूकेजी और क्लास 2 तक वाले स्टूडेंट को पढ़ाओगे, यानी ग्रेड 2 का 0 से लेकर ग्रेड 2 तक वाले स्टूडेंट को आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करा तो आप यहाँ पे आप 3 to 5 का टीचर बनने वाले हो और इन्हीं क्लास वाले स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने मिडिल स्टेज का कोर्स करा है तो आप यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बनोगे और अगर आपने सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करा है तो आप यहाँ पे 9 to 12 का टीचर बनोगे, ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करते हैं, तो भाई बहुत कम आपको ऐसे यूनिवर्सिटी मिलेंगे। आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पे यूनिवर्सिटी कुछ है, ठीक है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स मिलेगा। तो भाई फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स जो ना भाई बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रिपरेटरी की बात करें ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मिडिल आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी आपको लगभग हर जगह आपको मिल रहा होता है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स जहां से आप आईटीपी करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात विच स्टेज ऑफ आईटीपी बेस्ट, तो भाई मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि अगर आप आईटीपी कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी कोर्स करिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप 9 to 12 का टीचर बनना ही नहीं चाहते हो कभी इन लाइफ, कभी मतलब लाइफ में कभी नहीं बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मिडिल स्टेज का कोर्स करिए। लेकिन अब देखिए सर मिडिल स्टेज का कोर्स के लिए अच्छे कॉलेज तो है भी नहीं, है ना। सर कौन से कॉलेज में जाए जहां से हम मिडिल स्टेज में कोर्स कर सकते हैं? तो इस पर आप देखोगे जब कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का आपका लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, वहां मेंशन काफी अच्छे से मेंशन करा गया है कि कौन से यूनिवर्सिटी में आईटीपी कोर्स कौन से स्टेज का है, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे आईआईटी से मिडिल स्टेज का कोर्स करें, नहीं कर पाओगे आप लोग। आरआई से करें, नहीं कर पाओगे आप लोग। डीयू से करें, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। डीयू वगैरह से जो टॉप जितने भी कॉलेज हैं वो आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ सोचकर ही वो लोग सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है। चल सर मान लीजिए हम सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर लिए, 4 साल मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे चलकर मुझे 6 to 8 वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है ना। मुझे सर आगे चलकर 3 to 5 वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो क्या नहीं पढ़ा सकते? क्या आप बिल्कुल पढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करा गया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनईपी जो आपका 2020 आया अभी इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है और भाई इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह अभी तक नहीं है कि हाँ आप कर सकते, लेकिन हाँ होता है। एक आप कोर्स का नाम सुनोगे ब्रिज कोर्स, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे आईटीपी कोर्स सेकेंडरी स्टेज कर दिया, ठीक है, कर लिया, उसके बाद हो सकता है 1 ईयर का आपको एक अलग से आपको ब्रिज कोर्स के नाम से या फिर 1 ईयर बीएड के नाम से आपको फिर से देना पड़ जाए। उसके बाद ही आप प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे, मिडिल वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो विच स्टेज ऑफ आईटी बेस्ट, भाई अगर बात करते हैं अपने आप में सारे स्टेज बेस्ट हैं, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन से स्टेज का टीचर बनना है। लेकिन आप देखो अगर आप सेकेंडरी स्टेज का आप कोर्स करोगे तो आपके सामने फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कि आप इन फ्यूचर प्राइमरी का टीचर बन सकते हो, आप मिडिल का भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपने मिडिल स्टेज का कोर्स करा है, ठीक है, तो भाई सेकेंडरी स्टेज का इन लाइफ आप कभी भी टीचर बन नहीं पाओगे, पॉसिबल होगा ही नहीं बन पाना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
स्टेज चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आप एडमिशन ले लिए, जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं डीयू में, ठीक है, डीयू के किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए, जैसे मान लीजिए उड़ीसा मानते हैं, ठीक है, उड़ीसा मान लीजिए आप रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हो, ठीक है, तो वहां पे आप सेकेंडरी स्टेज में आप वहां पे एडमिशन लिए हो, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्टेज ही आपको पता होगा। तो अगर मान लीजिए वहां पे अगर आपको शिफ्ट करना है मिडिल में, तो भाई अगर कॉलेज में अगर मिडिल स्टेज होता तो वो लोग शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन है ही नहीं, तो कहां पे शिफ्ट कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हाँ, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आईटीपी कोर्स, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 1 ईयर का ब्रिज कोर्स वगैरह कर सकते हो, उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, यानी आप अपना स्टेज भी चेंज कर सकते हो। किस स्टेज में जल्दी नौकरी लगेगी भाई, ये भी समस्या है कि सर किस में इन फ्यूचर जॉब जल्दी लगेगी। तो भाई अगर बात करते हैं जॉब की, तो देखो अगर आपके स्टेट में या फिर अदर स्टेट में जिस भी स्टेट की वैकेंसी ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है, वहीं आपका नौकरी लग जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं यूपी की, बात करते हैं यूपी में आप 8 साल से प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती रही है, ठीक है, तो वहां पे आप बोलोगे आपका जल्दी वहां पे आपका नौकरी लग जाता है। लेकिन जब भी प्राइमरी की वैकेंसी आएगी भाई, भर भर की वैकेंसी आती है, 60,000 70,000 इस तरह से आती है। अभी आप बिहार में देखोगे, बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 अभी टीआरई 4 आने वाला है, तो ऐसे ही प्राइमरी और मिडिल को लेकर ही है। तो अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि किस स्टेज में नौकरी जल्दी लगेगी। अब देखो जिस स्टेज में आपके स्टेट में वैकेंसी आएगी टीचर्स की, जिस आप देखोगे वैसे प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर या फिर मिडिल स्टेज सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है और यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे, वहां पे थोड़ा कम वैकेंसी आती है और बच्चे भी वहां पे थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कौन से स्टेज में जाना है। अगर मेरी बात मानो तो आप या तो मिडिल का कोर्स करो या तो आप यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करो, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे मिडिल और सेकेंडरी में ठीक ठाक कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर फाउंडेशनल की बात करें, प्रिपरेटरी की बात करें, तो बहुत कम कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो अगर फाउंडेशनल की बात करेंगे तो आप 1 to 5 का टीचर बनते हो, ठीक है, यानी आप ईसीसी वाले स्टूडेंट को पढ़ाओगे, स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हो, इसके बारे में लोग पढ़े हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेटरी क्या करते हो तो आप 6 to 8 वाले स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हो, ठीक है, 6 to 8 नहीं है भाई, ये तो 3 to 5 है ना, ये आपका 3 to 5 का है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो, आप 6 to 8 वाले स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हो, है ना। उसके बाद अगर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो, आप 9 to 12 वाले स्टूडेंट को पढ़ाओगे और यहाँ पे आप पीजीटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन बाद में आप याद रखिएगा 1 ईयर का ब्रिज कोर्स, आप जाकर सर्च करिएगा यूट्यूब पर कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, आप खुद से भी आप देख सकते हो कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, अभी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है ना, कि आप आईटीपी कोर्स कर रहे हो इस स्टेज में तो आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बाकी देखो आप सही तरीके से चुनाव करिएगा। बाकी देखो अगर भाई देखो आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गए, आरआई हो गए, डी हो गए, आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई ना कोई वजह रही होगी तब जाकर मैक्सवेल यूनिवर्सिटी हमें सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई ज्यादा भाई पॉसिबिलिटी किसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी की है, सेकेंडरी स्टेज में है, तो भाई सेकेंडरी का कोर्स करो। और अगर मान लीजिए आपको 9 to 12 का टीचर बनना ही नहीं है कभी लाइफ में, तो आप यहाँ पे मिडिल स्टेज का कोर्स कर सकते हो। और आपको देखना होगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आपको मिडिल स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखो दिल्ली में भी कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे आपको मिडिल स्टेज देखने को मिलता है ना। आप ये भी देख सकते हो अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है, 5 तक का टीचर बनना है, ठीक है, क्लास 5 तक का टीचर बनना है, तो आप यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर राय मानो तो या तो मिडिल का करो या तो आप सेकेंडरी का कोर्स करो। इन फ्यूचर आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होगी, ठीक है। एनईपी ने हमारे लिए कुछ जरूर अच्छा, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सोचा होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 9 to 12 का सारे टीचर बनेंगे। जितने भी लोग एनसीटी में आईटीपी कोर्स करेंगे, क्या सब यहाँ पे 9 to 12 का टीचर बनेंगे? क्या वो कभी प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं क्या? बताओ, आप खुद सोचो। आज के 4 साल 5 साल बाद जब आप पास आउट होकर निकलोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मान लो प्राइमरी में कोई बच्चा होगा ही नहीं, भाई प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो उसके लिए ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा बच्चे, है ना। तो आप देखो भाई, आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप देखो इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप लोग रिजल्ट को लेकर परेशान होंगे, मुझे पता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बहुत परेशान थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, भाई फाइनल आंसर की कब आएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आप सही तरीके से अपने स्टेज का चुनाव करिएगा जरूर जब आप एडमिशन लेने जा रहे होंगे। और अभी तक मेरे अगर जानकारी में बताऊं तो लगभग 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 3 सालों की बात करें, 2023 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, तो सभी यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिडिल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इन्हीं स्टेज का चुनाव करिएगा। बाकी आप देख लीजिए कि प्रिपरेटरी का आपको करना है कि आपको फाउंडेशन करना है, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।